हेलो दोस्तों, हेलो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। द क्यूरी एक्टर्स पर। तो हम अभी कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले गए थे हम लोग, तो हमने वीडियो नहीं डाल पाए, तो उसके लिए सॉरी। और जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें से काफ़ी जानकारी मिलेगी कि कौन सा देश डेवलप की जो क्या बोलते हैं उसे, डेवलपिंग में आगे है। डेवलपिंग में आ गया है। तो जो टाइटल होने वाला है वो है डज द मून बिलोंग टू चाइना, नासा सेज चाइना इज़ प्लानिंग टू टेक ओवर नासा। तो क्या कह सकते हैं इसमें, क्या है कि मतलब उन्होंने नासा ने खुद ही कहा है कि चाइना मतलब हमें टेक ओवर करने के लिए प्लान कर रहा है। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं क्या है वीडियो में। लेट्स वॉच। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक पढ़े हो अपनी स्क्रीन पर। रिसेंटली नासा के एडमिन ने ऑफिशियली ये कहा है कि चाइना का प्लान ये है कि ये लोग बहुत ही जल्द पूरे मून पर कब्जा कर लेंगे। जिस तरीके से चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी बिलोंग करता है सिर्फ चाइना को, इसी तरीके से इन द फ्यूचर चाइना कह सकता है कि मून भी बिलोंग करता है सिर्फ चाइना को। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना माइट बी कॉन्टेम्पलेटिंग ए टेक ओवर ऑफ द मून सेज नासा एडमिन। अब ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आरोप है, क्योंकि मून को हम मानते हैं एक ग्लोबल कॉमन, मतलब कि मून सबको बिलोंग करता है। मून आपका मेरा नहीं है, इट बिलोंग्स टू द इंटायर यूनिवर्स, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, इट बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर अगर एक कंट्री खुद अपना दावा कर दे कि मून तो देखो हमारा ही है, हम ही यहाँ पर माइनिंग करेंगे, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। और चाइना ने ऑब्वियसली इस आरोप का जवाब दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लगातार बहुत आर्टिकल पब्लिश किए हैं जहां पर नासा यूएसए को टारगेट किया है। ये कहा है कि बिल नेल्सन जिसने ये कमेंट करी है ये अपने आप में एक हिपोक्रेट है, इनका एक कॉलोनिस्ट वाला दिमाग खुद है, ये चाइना को पोर्ट्रे करना चाहते हैं एज एन ईवल कंट्री। मगर चाइना ने कभी भी इस बात को रिजेक्ट नहीं किया कि फ्यूचर में चाइना पूरे मून पर कब्जा करके मून को क्लेम कर सकता है। यूएसए को खूब भला बुरा कहा, नासा को कहा कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी ड्रॉप कर दो, मगर नासा का जो आरोप है उसको चाइना ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट ऐसे नहीं किया कि हम ऐसा कभी करेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना का जो प्लान है मून को कब्जाने का, ये कैसे प्ले आउट हो सकता है और इन द फ्यूचर मून को लेकर, मून के रिसोर्सेज को लेकर क्यों एक बड़ी वॉर होने की पॉसिबिलिटी है। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया में हम मून मैन किसको कहते हैं? हु इज नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया। रिसेंटली काफी आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि देखिए ये हैं मून मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाया है इंडिया के मून मिशन में। तो बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अन्नादुराई साहब, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर के सिवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना ह्यूमन बींग्स का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है कि हम लोग एक्चुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, हम लोग कॉलोनाइज करते हैं। जब भी एक सभ्यता ज़्यादा एडवांस हो जाती है, ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, वो आसपास या फिर जहाँ भी उसको स्पेस मिलता है वो कॉलोनी बनाने की कोशिश करती है और उस कॉलोनी के फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इंडिया में हमने देखा ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक हमको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। नाउ मून की जो कॉलोनाइजेशन है ये भी कोई बहुत ही मैं ये कहूँगा कि अनयूजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर लिटरली एक पूरा विकिपीडिया का पेज है। इवन दो इस पेज में साफ साफ लिखा है कि इंटरनेशनल स्पेस लॉ के हिसाब से कॉलोनाइजेशन ऑफ मून इलीगल है। कोई भी एक देश क्लेम नहीं कर सकता कि मून उसको बिलोंग करता है। मगर ऑब्वियसली ये बात ज़्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं रहेगी। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, इवेंचुअली ये ओन करना चाहती है, ये कब्जाना चाहती है। और मून को लेकर भी यही होने वाला है। जो दो यहाँ पर बड़ी ताकतें हैं, चाइना और यूएस, ये आमने सामने खड़ी है। और आज नहीं तो कल आप देखोगे कि चांद पर माइनिंग कौन करेगा, चांद पर जो रिसोर्सेज हैं उसकी माइनिंग करके फायदा कौन उठाएगा, उसको लेकर डेफिनेटली यूएस और चाइना में आपको एक कॉन्फ्रंटेशन दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यूएस और चाइना ही इन्वॉल्व है। चाइना ने रिसेंटली आपको बताया होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस कॉपरेशन पैक्ट साइन कर लिया है रशिया के साथ, और दोनों देश मिलकर मून पर खुद एक बेस बनाएंगे। चाइना और रशिया का प्लान ये है कि 2036 तक दोनों देशों का एक प्रॉपर बेस होना चाहिए मून पर, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे। और यहीं से आप देखोगे
कि मून की कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मून का बंटवारा यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा कि देखो ये हिस्सा रशिया चाइना का है, ये हिस्सा यूएस का है। और जब ये बाउंड्रीज तय की जा रही होंगी कि कौन सा हिस्सा कौन रखेगा, उसमें ही आप देखोगे कि काफी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अब रशिया चाइना का प्लान ये है कि 2026 तक दोनों देश मिलकर मैन्ड मिशन भेजेंगे मून पर। उसके बाद 26 से लेकर 35 तक ये दोनों एक प्रॉपर बेस बनाएंगे और उसके बाद परमानेंट ऑक्यूपेंसी होगी। 2036 के बाद रशिया और चाइना का प्लान ये है कि परमानेंटली दोनों कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये रहेंगे मून पर। और यही सब देखते हुए यूएसए की तरफ से अब ये स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई है कि बिल्कुल चाइना एक कंप्लीट टेक ओवर प्लान कर रहा है मून का। बीच में अगर मान लो चाइना रशिया को 1-2 साल का एक बूस्ट मिल गया, यूएसए का जो अर्थमेस प्रोग्राम है मान लो वो फेल कर गया, एक स्पेस फ्लाइट जो यूएसए ने प्लान कर रखी थी वो फेल कर गई, यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स रास्ते में मारे गए, पॉसिबिलिटी है सब हो सकता है। स्पेस इज डेंजरस, हमारा कंट्रोल वहां पर है नहीं, इसमें लक काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपके साथ है या नहीं है। तो अगर चाइना को हल्की सी भी यहाँ पर एज मिल गई, ये इमीडिएटली पूरे मून को भी क्लेम कर सकती है कि दिस मून बिलोंग्स टू अस। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर चाइना ऐसा करेगा क्यों, देखो रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि चाइना का स्पेस प्रोग्राम पहली बात तो एक मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम है, ये कोई सिविलियन स्पेस प्रोग्राम नहीं है। जो अर्थमेस प्रोग्राम है जहां पर बहुत से और देश मिलकर इनके साथ काम कर रहे हैं, वहां पे मिलिट्री एस्पेक्ट आपको इतना दिखेगा नहीं। उसके अलावा आप अगर देखो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि अमेरिकन ने यह भी आरोप लगाया चाइना पर कि ये लोग अपने रिसर्च के रिजल्ट शेयर नहीं करते। चाइना कहीं से भी ये नहीं चाहता कि दुनिया के बाकी देश चाइना के साथ कैचअप कर ले व्हेन इट कम्स टू द मून। नाउ चाइना ने इसके जवाब में यहाँ पर यह कहा है कि देखो रशिया और चाइना पर ठीक है जी, आपने खूब सारे आरोप लगा दिए कि हम मिलिटराइजेशन कर रहे हैं स्पेस की, मगर ये यहाँ पर ठीक है जी आप। नाउ चाइना ने इसके जवाब में यहाँ पर यह कहा है कि देखो रशिया और चाइना पर ठीक है जी, आपने खूब सारे आरोप लगा दिए कि हम मिलिटराइजेशन कर रहे हैं स्पेस की, मगर ये यहाँ पर कहते हैं कि रशिया और चाइना ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस में एक बार एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करी थी। प्रस्ताव का नाम था प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस ट्रीटी। ये 2008 में फिर 2014 में 2 बार इसको किया गया इंट्रोड्यूस, मगर दोनों बार यूएसए ने इसका समर्थन नहीं किया। तो यहाँ पर चाइना कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि यूएस बिल्कुल दूध का धुला है, ये लोग भी इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, अंतरिक्ष में वेपन डिप्लॉय करने को तैयार है। तो या तो यूएस लिखित रूप में बोल दे कि कभी भी ये लोग स्पेस में वेपन्स यूज नहीं करेंगे, और सिंस यूएस ये सब एक्सेप्ट करता नहीं है तो चाइना पर ये सब आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। तो देखो जो अभी डिबेट शुरू हो चुका है धरती पर, इसका आप एक मिलिट्री रूप देखोगे आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में, जब ये दोनों महाशक्तियां ग्रीड के लिए, रिसोर्सेज के लिए और पावर के लिए लड़ेगी। क्योंकि मून पर जिसका कब्जा होगा, फ्यूचर वही डिसाइड करेगा कि सोलर सिस्टम में कौन जरा एक्सप्लोर करेगा, कौन जरा विस्तार करेगा। मून माइट बिकम ए न्यू बैटलफील्ड फॉर वर्ल्ड पावर्स। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि हु इज नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अन्ना दुराई साहब। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हैप्पी बर्थडे टू अन्ना दुराई, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंडियाज मून मैन। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 दोनों में इनका क्रिटिकल रोल था। दिस इज व्हाई ही इज नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो चाइना की जो नीति हमेशा से ही विस्तारवाद नीति है, चाहे वो आपकी थल सीमा हो, जल सीमा हो, कोई कहीं भी समुद्र में देखो, जितने भी उसकी जो भी पड़ोसी देश हैं उसका सभी से बॉर्डर को लेके सबसे कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सबसे उनकी नोकझोंक होती रहती है। अभी इंडिया में भी हुई है, उधर जापान ले लो, फिलीपींस है, जो भी देश हैं उसके आसपास सभी से उसको बॉर्डर को लेके ये सिस्टम चलता रहता है। तो उसी तरह ये लोग चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में आगे है चाइना काफ़ी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर आपने किसी जो ग्रह है उसकी रिसर्च तो उसको सभी देश कर रहे हैं, नासा हो या फिर भारत हो या फिर चाइना हो, जापान हो, सभी देश कर रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं अगर आपने वहाँ पे कुछ सर्च कर लिया तो पूरा मून आपका हो गया, ये गलत है ना। क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ है वो तो सभी के लिए होती है। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? तो जो चाइना को लेके, चाइना का जो मून पे कब्जा है उसको लेके जो नासा ने मतलब कमेंट किया है, और या तो उनके जो मतलब क्या थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने जो कमेंट किया है वो वाजिब है, बिल्कुल सही है। क्योंकि चाइना का जो हमेशा इसी तरह का प्लान रहता है, जैसे साउथ चाइना सी पे देख लो कि वो किस तरह की नीति अपना के बाकी सभी देशों को बेदखल कर रहा है वहाँ से। तो वही हमें लग रहा है कि वो
मून को भी लेके करेगा। अब आप समझ रहे हैं ना कि मून की जो रिसोर्सेज हैं वो सनलाइट वहाँ से आ सकती है, काफ़ी अन्य तरह के खनिज वहाँ से आ सकते हैं, बिल्कुल। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चाइना और रशिया मिलके हमें लगता है भविष्य में जो उन्होंने बताया 2036 से वो लोग कॉलोनाइज करेंगे वहाँ पे, वहाँ के जो सोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमें लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ उसका पालन करें, क्योंकि वो बताया गया कि सभी देशों का या सभी ह्यूमंस का मून पे उतना ही हक है। तो यहाँ से अगली वीडियो में के लिए जय हिंद। बस।